को पैशन को ढूंढने में रोकता कौन है ना? हम लोगों को अपने पैशन ढूंढने में रोकता कौन है? तो सबसे पहला चीज तो रोकता ये है, क्या रोकता है? एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम, ऐसा एजुकेशन सिस्टम बना दिया गया है, बोलेंगे तो तुमको बड़ा आश्चर्य होगा। अंग्रेज लोग जब यहाँ आया तो हमारे एजुकेशन को धज्जी उड़ा दिया। पहले गुरुकुल पद्धति होता था, 20-20 हजार स्टूडेंट एक एक गुरुकुल में पढ़ते थे, लेकिन अंग्रेज लोग यहाँ आकर के पूरा हम लोगों का एजुकेशन व्यवस्था को ही रेड़ मार दिया, है ना? अब ये जो हमारा एजुकेशन है, वहां से जो एजुकेशन सिस्टम यहाँ से बनाए थे, उनका देखो नाम है क्या? रॉकफेलर। क्या नाम है? रॉकफेलर। रॉकफेलर अपने स्टेटमेंट में ये बोला है, क्या बोला? आई डोंट वांट अ नेशन ऑफ थिंकर। जब इंडिया में आए तो यहाँ सब के सब लोग साधु, साधु मतलब थिंकर, साधु मतलब थिंकर। वो बोला कि कभी हम ये चाहते नहीं है कि हमारा देश जो है सोचने वालों का हो। हमारा देश कभी सोचने वालों का हो ही नहीं। वो क्या सोचा? आई वॉन्ट अ नेशन ऑफ वर्कर। आई वॉन्ट अ नेशन ऑफ वर्कर। हम मजदूरों का देश चाहते हैं, हम मजदूरों का देश चाहते हैं। और पूरा एजुकेशन सिस्टम को ही बदल दिया। क्या किया? जैसे अंग्रेज आया तो अपने आप को गाली दिलाना स्टार्ट करवाया, ताकि हमारा सेल्फ इमेज टूटे, हमारा सेल्फ इमेज टूटे, है ना? पहले क्या देखा कि अरे यहाँ पे सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग है, धोती पहनता है लेकिन इसका सोच इतना ऊपर है कि कुछ कहने का नहीं। ऐसे लोग होते थे हमारे पूर्वज, है ना? लेकिन धीरे 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 क्या किया गया कि हमारे सोच पे चोट किया, जिसको बोलते हैं गंगोत्री, है ना? हर्षवर्धन जैन बोलते हैं कि सीधे गंगोत्री पे चोट किया गया। मतलब गंगोत्री मतलब वही मेरे संस्कार पे ही चोट किया गया, और संस्कार को इतना भ्रष्ट कर दिया कि कुछ कहने का नहीं। मतलब आज गाली हमारे अपने परिवार से ही हमको सुलवा देता है, ये तो गधा है, कमीना है, चुट्टा है, ये कुछ करेगा थोड़े ना, ये तो लापरवाह हो गया है, ये ऐसा हो गया, कुछ करने का नहीं। घर घर में सबको सुनने को मिलता होगा, है ना? जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग रेस्पेक्ट से बात करें, इज्जत दें, प्रशंसा करें, ताकि हमारा आगे हो। तो पूरा एजुकेशन व्यवस्था को ही बदल दिया गया। इन शॉर्ट एजुकेशन सिस्टम पे ये चीज सोचो कि आज का जो पैटर्न एजुकेशन का है, वो सिर्फ और सिर्फ एक नौकर ही तैयार कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक नौकर ही तैयार कर सकता है। और इस बिलीव सिस्टम को समझो, इस बिलीव सिस्टम को समझ जाओ कि एजुकेशन सिस्टम हमको क्या बनाना चाह रहा है, एक नौकर, इसके अलावे कुछ नहीं। तो ये नौकर हम लोग को बनने की बात नहीं करना है ना? हम लोगों को बात क्या करना है? मालिक, है ना? क्या करना है? मालिक, है ना? हम नौकर नहीं मालिक बनाते हैं, है ना? हमारे स्कूल के बैनर पे तुमको यही लिखा हुआ मिलेगा, हम नौकर नहीं मालिक बनाते हैं। तो अपने जीवन का पहले मालिक बनो, फिर अपने लाइफ का अपने आप बन जाओगे, है ना? तो और सबसे बड़ी बात क्या है? गलत उम्र में गलत डिसीजन दे दिया जाता है ना? मम्मी पापा जो कहे उसको हम फॉलो करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। एक लड़का ने अपने मम्मी पापा का विरोध कर दिया, बोला नहीं नहीं हमको स्कूल नहीं जाना है, हमको सीधे एक लैपटॉप दिला दीजिए, इंटरनेट कनेक्शन दिला दीजिए, हम घर पे ही पढ़ेंगे। और घर पे पढ़ते पढ़ते कौन कुरैसी करके है, 14 से 15 साल का है, 50 से 1 करोड़ रुपया महीना कमाता है, 50 से 1 करोड़ रुपया महीना कमाता है। अपने माता पिता को कह दिया बस हमको एक लैपटॉप दिला दीजिए, लैपटॉप दिला दीजिए और इंटरनेट कनेक्शन दिला दीजिए, बाकी हम सारा कुछ यहीं कर लेंगे। कर करके 50 लाख रुपया से 1 करोड़ रुपया का महीने का अर्निंग है। मात्र 15 साल का लड़का है, मात्र 14 से 15 साल का लड़का। बताओ कोई ऐसा नौकरी है जिसमें इतना पेमेंट है? यदि वो लीक से हट के नहीं सोचता, यदि वो अपने पैशन को नहीं पहचानता, तो कर पाता नहीं। तो कुछ अलग सोचोगे, है ना? कुछ अलग सोचोगे। तो पहला, और एक तमाशा मूवी और इडियट, 3 इडियट मूवी यदि तुम लोगों ने देखा होगा तो देखो, है ना? नहीं देखा है तो उसको देखो, तमाशा देखो, है ना? मूवी का नाम ही है तमाशा। और दूसरा जो है तुम्हारा पिक्चर कौन सा बताया? 3 इडियट। 3 इडियट देखो, तुमको दिमाग खुल जाएगा, उसको देखो। मूवी भी कुछ कुछ अच्छे आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आता है ना? तो ट्राई करो और डिसाइड करो। तो इस तरह से हम लोगों को एजुकेशन सिस्टम हमको अपने पैशन से दूर रखने का काम करता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसे पैशन से दूर रखने का काम करता है। दूसरी बात और क्या है? सोशल कंडीशनिंग। सोशल कंडीशनिंग मतलब हमारा समाज, हमारा समाज, हमारा समाज हमको कुछ नया करने से रोक देता है, हमारा समाज हमको कुछ अच्छा करने से रोक देता है ना? हैं, लड़की है, लड़की जात कैसे तो बाहर जाएगी पढ़े ला, हैं? अब देखो जितनी लड़की हमारे यहाँ 8th क्लास तक पढ़ रही थी, अब वो 9 में चली गई, तो हम बताए कि चलो 9 क्लास का स्कूल हम स्टार्ट करेंगे। जितना है, अरे बच्चा से लगाव हो जाता है हमको, लोग चलो 9 क्लास तक उसको हम पढ़ाएंगे, ये करेंगे। नहीं सर लड़कियाँ बड़ा हो गए सर, अब नहीं जाए में अच्छा लगा है सर, अब नहीं जीते। अरे ये क्या बात हुआ? बोल खाली अब ट्यूशन जीते, ट्यूशन पढ़ते, उसके बाद घर चले थे।
ये क्या है, तो उसको फिर पढ़ा क्यों रहे हैं आप उसको पढ़ा क्यों रहे हैं? जब डर रहे हैं तो पढ़ा क्यों रहे हैं, जो बताइए। हैं? तो एक सोशल कंडीशनिंग होना शुरू होता है। लड़की है तो क्या है? हैं? लड़की है तो क्या है, क्या वो अच्छा नहीं कर सकती है? और लड़का ही है, तुम्हारा बेटा ही है, तो क्या कर लेगा? एक फेसबुक पे बहुत अच्छा ये माँ का लाडला है ना, माँ का लाडला बिगड़ गया, ऐसे करके नहीं कहता है, तो ऐसे करके बताया हुआ था कि तुम्हारी बेटी पे ऐसे करके कुछ कमेंट किया हुआ था, कभी याद आएगा तो बताएंगे। बहुत अच्छा बताया हुआ था कि तुम्हारा लाडला है तो मगरमच्छ है, ऐसे करके कुछ ऐसा था, याद आएगा तो कभी बताएंगे, है ना। तो समझे? तो माता पिता गुरु समाज हमारा क्या करता है, कंडीशनिंग करता है। कभी कभी एकदम कॉन्शियस रहो कि हमारे माता पिता हमसे क्या बोल रहे हैं, हमारे अंदर वो क्या विश्वास डाल रहे हैं। तुम्हारे माता पिता यदि तुम्हारे लिए अच्छे विश्वास डाल रहे हैं तो अच्छा है, यदि निगेटिव विश्वास डाल रहे हैं तो निगेटिव है, और यदि जो कुछ अलग डाल रहे हैं तो अलग है। आई बात समझ में? तो तुम्हारे अपने माता पिता को भी ध्यान से समझना होगा कि वो कैसे शब्द बोलते हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा हैं, तो वो भाई एक जनरेशन गैप में है ना, तो वो उन्होंने जो बोला, उनको लगता है रिस्क नहीं लेना चाहिए, हमको लगता है रिस्क लेकर कहीं जो आगे बढ़ सकता है दुनिया में। उनको लगता है कि भाई पैसा हो तभी कोई काम करो, हमको कहना है कि यदि हम वो काम कर लेंगे तो पैसा अपने आप आ जाएगा। आई बस में? तो थॉट प्रोसेस में क्या होगा, दोनों में अंतर होगा, है ना। तो सोशल कंडीशनिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तुम्हारे गुरु ठीक है, वो फिजिक्स अच्छा पढ़ा सकते हैं, केमिस्ट्री अच्छा पढ़ा सकते हैं, मैथ अच्छा पढ़ा सकते हैं, लेकिन लाइफ का लेसन वो अच्छा नहीं पढ़ा सकते। क्योंकि यदि जो इतना अच्छा लाइफ का लेसन यदि वो पढ़ाते तो जितने भी अमीर लोग होते सब वहीं से स्कूल से निकलते। जितने भी प्रोफेसर होते पीएचडी किए हुए, जितने भी बड़े बड़े डिग्री लिए हुए, उनके पास एक से एक लंबी लंबी गाड़ी होता, एक से एक बंगला होता, एक से एक जगह वो घूमने जाते। जितने लग्जरी गाड़ी होता है, हमर है, लेमोजिन है, बीएमडब्ल्यू है, फरारी है, मर्सिडीज है, जगुआर है, सब के सब यूनिवर्सिटी के बाहर में लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग विद्वान तो वही मिलते हैं। सबके सब विद्वान लोग तो अधिकतर वही मिलते हैं। वहां भी तो ऐसा है नहीं है, किसके पास कम पढ़ा लिखा लोग है। जैसे बताया ना कि सब्जी भाई ढोलकिया एक है गुजरात के, हीरा का सबसे बड़ा व्यापारी है, हीरा का सबसे बड़ा चौथा फेल, कम से कम हर दीपावली में करोड़ों अरबों का संपत्ति अपने एम्प्लॉयज में बांटते हैं, और मात्र चौथा फेल है। तो डिस्कवर योर पैशन। वो 13 साल की उम्र से ही अपना फैक्ट्री लगाना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया, और आज की डेट में इंडिया का सबसे बड़ा हीरा का व्यापारी है। हीरा अभी तक हम लोग छुए नहीं, देखे नहीं, लेकिन सबसे बड़ा वो व्यापारी है। तो ये हम लोग को सोशल कंडीशनिंग पे ध्यान देना होगा, है ना। पेरेंट्स लोग देखो, यदि बचपन में हमने जिस खिलौना से नहीं खेला या जो झूला में हम नहीं झूले, तो अपने बेटा जब जन्म लिया तो उसको हम झूला ला के दिए 2000 का, और कभी उस झूला पे सोया ही नहीं। वो झूला आज भी गांव में ऐसे देख रहे हैं, कट्टू के घर में सड़ रहा है ना। लेकिन बच्चा नहीं मांगा था ना, बच्चा खिलौना मांगता है, बच्चा खिलौना नहीं मांगता। हम लोग जो नहीं कर पाए वो उसको करने के लिए सोचते हैं कि ठीक है भाई, हम खिलौना नहीं खेले थे बचपन में, चलो बच्चे को लाके खिलौना देते हैं, या हम झूला पे नहीं झूले थे, चलो हम अपने बच्चे को ला करके देते हैं। अरे बच्चा तो नहीं मांगा ना। तो हम पेरेंट्स लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चे के ऊपर आरोपित करना शुरू करते हैं कि अच्छा हम पढ़ नहीं सके, तुमको पढ़ना है, हम नहीं नौकरी कर सके, तुमको नौकरी करना है। तो ये चीज ध्यान दो कि हमारे माता पिता और गुरु किस तरह का हमारा कंडीशनिंग कर रहे हैं, हमारा समाज किस तरह का कंडीशनिंग कर रहा है। और ये बताया ना, इसको समझो कि माता पिता जो हैं बस हमारे धरती पे आने का एक माध्यम मात्र है, एक माध्यम मात्र है। रियल में मेरे माता पिता तो भगवान है, ईश्वर है, गॉड है ना। रियल पावर तो हमारा वहां से जुड़ा हुआ है। एक बार बताया ना, मीरा अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, है ना। तो मीरा हस्बैंड के साथ रहती थी, उसके बाद कृष्ण भगवान का कहीं उनको पता चला कि वो आ रही हैं, अपने हस्बैंड को छोड़ के चले गए। बोले कि जब पति के सामने जब हमारा परम पति आ गया तो इस पति का क्या वैल्यू। दौड़ करके मीरा उसके पास चले गए, है ना। तो सबका पिता जो है वो कौन है, गॉड है। तो सबसे बड़ा चीज हमको गॉड से कनेक्टेड होना है ना। गॉड से यदि कनेक्टेड रहेंगे तभी जाकर के होगा। अब बताओ कि ट्रक में यदि भर के कोई सामान लेके आया तो क्या वो सामान ट्रक वाले का हो जाता है? ट्रक में भर के कोई सामान लेकर के आए तो क्या ट्रक वाले का सामान हो जाता है? बात समझना, है ना। ट्रक से सामान उतारा अपना चले गए। उसी तरह से माता पिता ठीक है, डिलीवर कर दिए, धरती पे आ जाओ, है ना, आ गए, धरती पे आ गए। इसका मतलब थोड़े ना कि पूरा जिंदगी भर आपका गुलामी करें। अपोजिट में नहीं लेना, रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन हमको अपना जीवन तो जीने दीजिए, हमको गुलाम तो मत बना के रखिए। मेरी बात को समझ रहे हो, है ना। ये नहीं करें कि कुछ अलग तरह की बात कर रहे हैं कि भाई आदर नहीं करना चाहिए, सम्मान नहीं करना चाहिए। यस,
हैं, उनके माध्यम से आए, उनका पूजनीय है, रिस्पेक्ट करेंगे। आप हमारे माध्यम बने मेरे जन्म का। जब हमारी जरूरत था उस समय आपने मेरा ख्याल रखा, जिस समय हम खुद खा नहीं सकते थे उस समय मेरे भोजन का ख्याल रखा आपने, इसके लिए हम आभारी हैं। और पूरे जीवन आपकी हम देख रेख करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरा परम पिता परमात्मा ही है। हम भगवान के कारण ही यहाँ पे आज जिंदा हैं। आज भगवान के कारण, भगवान के मर्जी से ही यहाँ पे आए, है ना। बहुत सारे लोग भ्रूण हत्या कर रहे हैं, बेचारा बच्चा धरती पे आने से पहले गायब। सोचो माँ बाप कैसे हैं, धरती पे आने से पहले ही उसका गायब, है ना। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा समझना है कि हमारा सोशल कंडीशनिंग कैसा हो रहा है, सोशल लाइफ में हम लोगों को कैसे क्या किया जा रहा है। ठीक है, अब सोशल कंडीशनिंग में कौन कौन लोग शामिल है इसको भी जरा देखो। पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल, कॉलेज भी, है ना, कम्युनिटी, हमारा समाज जो है, कंट्री, जिस देश में हम लोग रहते हैं, यहाँ पे भी हम लोग को बताया था लड़की हो सभ्यता में रहो, ऐसा रहो। यहाँ पे हम लोग 12 बजे रात में घूम नहीं सकते हैं अकेले, है ना, कहीं बाहर निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में भी बिहार में रहते हैं, बिहार में भी हम सकसोरा में रहते हैं। कोई लड़की यदि जो 12 बजे 2 बजे रात में रोड पे दिख गई तो शक की निगाह से देखने लगेगा, क्या कर रहा था भाई, कहाँ आया, अरे ठीक है बाहर घूमने आए, खाना खाए, नीचे घूमने आए, इसका मतलब क्या हो गया। तो ये कंट्री है हमारा ऐसा सोशल कंडीशनिंग करने वाला। और सबसे बड़ी बात है आज का डेट में मीडिया, मीडिया का प्रभाव ऐसा है कि कुछ कहने का नहीं। एक दिन देखो रोहित जी बात भी कर रहे थे, ये आजकल हम लोग आदर्श किसको मानते हैं, हीरो और हीरोइन को, जिसको लोग तवायफ बोलते हैं, वो उसको हम लोग आज रोल मॉडल मान रहे हैं। अरे पादका कोटकर, ये अच्छा ऐसा, ये वो, अरे समाज में आज हम लोग उसको आदर्श मान रहे हैं, जो आज तक मेरा समाज उसको सबसे नीचे देखते आया। क्यों मान रहे हैं उसको आदर्श, क्योंकि उसके पास आज पैसा है, क्योंकि उसके पास आज पैसा आ गया है और हम लोग सब लोग उसी को आदर्श मानने लगे हैं। आज माता सीता कहाँ गई पता ही नहीं चलता है ना, मीरा कहाँ गई इन सब का पता ही नहीं चलता है, राधा कहाँ गई उनका पता ही नहीं चलता है। किसको आदर्श मानने लगा, वो हीरो हीरोइनों को। तो ये भूल नहीं करना है। मीडिया इस तरह से हम लोग को प्रभावित हो रहा है। उसके बाद कृष्णा भी आजकल जो दिखाने लगा है टीवी सीरियल पे, तो उसमें काम की बात कम दिखाता है और इधर उधर की बात ज्यादा दिखाता है। मतलब कृष्ण भगवान और राधा के नाम से मतलब वहां पे कुछ और परोसा जा रहा है समाज में, यानी समाज के दिमाग में कंडीशनिंग कुछ और किया जा रहा है। अरे राधा कृष्ण ही तो ऐसा करते थे, उनकी तो इतनी गोपियां थी, तो ठीक है गोवर्धन पर्वत को कानी अंगुरी पे उठा दिए, तू वो 10 ग्राम के पत्थर ऐसे उठा के दिखा दे, तो इसका कंपैरिजन नहीं करेगा, इसका कंपैरिजन वो करता ही नहीं है। तो इस चीज को तुम लोग को समझना है, ठीक है। तो इसमें देखो हमारा कंडीशनिंग क्या है, हमारा कंडीशनिंग क्या है। आज यदि हमारे आसपास कोई नौकरी में पुलिस बन गया या दरोगा बन गया या कुछ भी बन गया, तो आज हम अपना जिप मतलब समझते हो, जिप कोड, पिन कोड जैसे होता है उसी जिप कोड, अपने दिमाग का पिन कोड बना लिया है कि क्या करना है भाई, तो हमको डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, हमको दरोगा बनना है, हमको रेलवे में जाना है, हमको कोई बैंक में जाना है, एक अपना जिप कोड बना लिया है। तो ये चीज़ को मत बनाओ, किसके कारण, समाज के कारण नहीं। यदि तुमको सच में लगता है कि नहीं सर ये मेरा पैशन है, ये मेरा पैशन है, तो ये पैशन है, तब तुम ऐसा कर सकते हो, है ना। सबसे बड़ा और चीज क्या आता है, मेंटल बैरियर। पहला क्या बताया, बताओ, पहला चीज हमने क्या बताया था, एजुकेशन सिस्टम। पहला क्या बताया, एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम को समझो। दूसरा चीज क्या देखा हम लोगों ने, दूसरा चीज क्या बताया, बताओ, दूसरा सोसाइटी, है ना, क्या बोला है, सोशल कंडीशनिंग, सोशल कंडीशनिंग। तीसरा देखो क्या बता रहे हैं, मेंटल बैरियर। मेंटल बैरियर को क्या करना है, आई डोंट हैव एनी पैशन। कितना आदमी से पूछोगे क्या काम कर रहा है, उसको कोई पता ही नहीं है, बस किए जा रहा है, जिए जा रहा है, दिन प्रतिदिन वो काटे जा रहा है। उसको उससे जरा पूछो कि कर क्या रहे हैं आप, बोलेगा पता नहीं, लोग कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं। नहीं बोले ना कि आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है, बचपन में एक स्टोरी पढ़ा होगा, है ना। एक खरगोश भागना शुरू किया, सब भाग रहा है उसके पीछे पीछे, शेर भी भाग रहा है। शेर जब रुका, अरे रुको क्या हुआ, बोला आसमान गिर रहा है, कहा किसने कहा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी के देखा देखी भागना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने पैशन को देखना है, ठीक है। आई कांट मेक मनी इफ आई फॉलो माई पैशन। कितने लोगों को लगता है कि सर यदि जो किसी की बात हम नहीं मानेंगे, मान लिया जाए ये आदमी है और इधर इसका पैशन है, इधर इसका पैशन है और इधर इसका मनी है। मान लो जैसे मान लिया कोई जॉब कर रहा है या कोई बिजनेस है या कुछ भी है, तो उसको लगता है कि सर ये बिजनेस यदि हम नहीं करेंगे तो पैसा आएगा कहाँ से, जबकि करना, वो गाना गाने में बड़ा सुपर है, गाना गाने में बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन दिन भर अपना जीवन कहाँ बिता रहा है,
दुकान पर, दिन भर कहाँ जीवन बिता रहा है, दुकान पर। एक डॉक्टर है, संदीप माहेश्वरी को सब कोई जानते होंगे। संदीप माहेश्वरी जॉब कर रहे थे, जॉब में वो थे, उनको लगा कि नहीं हम फोटोग्राफी बहुत अच्छा करते हैं, अपना जॉब को क्विट करके फोटोग्राफी पे आ गए, है ना। संदीप माहेश्वरी को सब कोई जानता है। उसी तरह से ये आदमी है, दुकान पे अपना समय व्यस्त कर रहा है और इसको लग रहा है कि भाई आपके अंदर टैलेंट है गाना गाने का, बहुत अच्छा गाना गाने का, आप गाने का रियाज तो करना शुरू करिए, आपके गला में दम है, आप काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन उसको लगता है कि अभी तो मेरा दाल रोटी चल रहा है किससे, दुकान से, तो हम दुकान को ही देंगे ना। दुकान के चक्कर में वो अपना सारा समय गवा देता है और अपने पैशन को वो फॉलो नहीं कर पाता है। उसको लगा कि नहीं मेरा पैशन यदि जो सिंगिंग में है, तो सिंगिंग में वो अभ्यास करता, प्रैक्टिस करता, तब जाकर के उसका सिंगिंग में ऐसा मिल जाता है ना। कहा जाता है, वही वाली बात हो जाती है ना, प्यार किसी और से किया और शादी किसी, है ना। कितने घर बर्बाद हुए, कितने घर बर्बाद हुआ, करा 3 गो, छोटू करा है 3 गो। कैसे छोटू, कैसे 3 गो घर बर्बाद हुआ है? एक तो जिससे प्यार हो रहा था, एक तो जिससे शादी हुई, और एक जो शादी किया। सही बात है, हिसाब उसका बड़ा पक्का था, पहले से था। पहले से कैलकुलेशन सेट है।